नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली से आ रही है बड़ी खबर। दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू तामील कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। आज रात से ही दिल्ली में नाइट कर्फ्यू को लागू कर दिया जाएगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है इस कर्फ्यू के लिए। दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। यानी अप्रैल के इस पूरे महीने अब दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले देश की राजधानी में तेजी से बढ़ते जा रहे थे। मानव यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से ही। मानव, क्या वजह बताई गई है सरकार की तरफ से और यह कदम उठाना क्यों जरूरी हो गया था, क्या कहा गया है? समीर, देखिए, मैं इसके लिए आपको 15 दिन पीछे लेके आपको जाऊंगा, जहां पर केजरीवाल ने साफ कहा था, सीएम ने, कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जब कोरोना के केसेस लगातार बढ़ेंगे, कोरोना बेकाबू होगा, तो जो भी ज़रूरी कदम होंगे हम उठाएंगे। और अब दिल्ली में हालात ऐसे हो चुके हैं कि 5% से ज़्यादा जो पॉजिटिविटी रेट है वो हो चुका है, 5.45 है। तो अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि कोरोना काफ़ी बेकाबू हो चुका है। अब सरकार ने ये फैसला किया है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। और ये फैसला सिर्फ इसीलिए लिया गया है क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना के केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन लगातार इतने वैक्सीनेशन भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग लापरवाही कर रहे हैं। और लोगों को अब कैसे भी करके अब उनको रोकना होगा भीड़ में जाने से। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा समय होता है रात को 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक का, कि अगर उस समय तक लोग थोड़े से घरों में रहेंगे तो किसी हद तक कोरोना को काबू में किया जा सकता है। हालांकि सरकार की अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि नाइट कर्फ्यू सक्सेसफुल नहीं है। केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट है, वो कहती है कि नाइट कर्फ्यू सक्सेसफुल नहीं है कोरोना को कम करने में। लेकिन इसके बावजूद भी एहतियात बरतते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, और आज से ही ये फैसला लागू हो जाएगा। समीर, बिल्कुल बिल्कुल, मानव बने रहे हमारे साथ। हमारे एक और सहयोगी कुमार कुंदन भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुमार, देखिए, सबसे बड़ी बात यही सामने आ रही है क्योंकि पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा था। और कल ही मुझे याद आता है, मशहूर वैज्ञानिक हैं और एम्स के बड़े डॉक्टर हैं, पूर्व डीन रह चुके हैं एनके मेहरा साहब, उन्होंने कहा था कि टीपीआर रेट का 5% से ऊपर जाना, यानी पॉजिटिविटी रेट का 5% से ऊपर जाना, यह बता रहा है कि इन्फेक्शन मैनेज नहीं हो पा रहा है दिल्ली में। और अब ये कदम उठाए गए हैं, क्या लाभ मिलेगा, क्या फायदा होगा इससे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जनता डरेगी, जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे समझ में आ रहा है और हेल्थ कवर करते हुए जितना मैं समझ पा रहा हूँ। एक बार रेस्ट्रिक्शन लगने से जनता को इस बात का एहसास होगा कि ये वार्निंग है। अगर इससे भी ना सुधरे तो आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो सरकार के लेवल पे अगर हम बात करें तो अभी भी देख रहे होंगे समीर आप, कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें कि लोगों का सोशल गैदरिंग नहीं रुक रहा है। आप कुछ भी कर लीजिए, लोग गैदर्ड हो ही रहे हैं। शाम को सीपी में आपको भीड़ दिखी जाएगी और इस तरीके से जो पब्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, उसमें लोग जा ही रहे हैं, पर्सनल फंक्शंस कर ही रहे हैं, बर्थडे पार्टीज वगैरह हो ही रही है। तो कहीं ना कहीं सोशल गैदरिंग को रोकने का एक सबसे बेहतरीन तरीका भी है। और इस सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ वो यही है कि लोगों को एक हिदायत है, आप संभल जाइए। नाइट कर्फ्यू लग गया है आज से दिल्ली में, और अगर आप नहीं संभले तो आने वाले दिनों में लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन, जैसा कि दूसरे राज्यों ने किया है, वो भी हो सकता है। दिल्ली सरकार की स्थिति ये है कि दिल्ली सरकार ये सोच रही थी कि दिल्ली में रेट्स कम हैं। रेट्स कम मतलब कि पॉजिटिविटी रेट और दूसरी चीजें। लेकिन हाल के दिनों में, पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से केसेस दिल्ली में स्पाइक बढ़ा है, वो सरकार के लिए चिंताजनक है। और दिल्ली में कई सारे ऐसे पब्लिक प्लेस है, जैसे मान लीजिए मोरी गेट है, चांदनी चौक है, रेलवे स्टेशन है, इन सारी जगहों पर सदर बाजार है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में यहाँ पे केसेस बहुत तेजी से फैलने का खतरा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।